बड़ी खबर के साथ में कर लेते हैं। बड़ी खबर मिचोंग तूफान से जुड़ी हुई। आपको बता दें, मिचोंग के खतरे के बाद भी तमिलनाडु में परेशानी कम नहीं हुई है। चेन्नई समेत कई जिलों में लगातार जिस तरह से बारिश हुई, अब उसके बाद जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। लोगों को घरों से बाहर निकलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। पानी से लबालब चेन्नई की सड़कें नजर आती हैं। आप देखिए मिचोंग की वजह से कैसे जगह जगह पर हालात यहां पर पूरी तरह से बिगड़े हुए हैं। जो लोग जहां तहां फंसे हुए थे उनका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। साथ ही रिहायशी इलाकों में स्थानीय लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। नाव के जरिए उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। कल जब मिचोंग तूफान टकराया तो उसके बाद में कैसे जोरदार बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई, समंदर का पानी शहरी इलाकों में अंदर दाखिल हुआ, लोगों के घर पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आए। देखिए कमर तक पानी है। अब ऐसे में छोटे छोटे बच्चों को लेकर कैसे लोग दूसरी जगह पर जाने को मजबूर हैं। जिन्हें नाव नहीं मिली वो कैसे एक दूसरे को सहारा देते हुए सुरक्षित जगह पर जाते हुए नजर आए हैं। आपको तस्वीर आप दिखाते हैं। देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग यहां से निकल रहे हैं। बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं। ये मिचोंग तूफान के बाद का इम्पैक्ट है। चारों तरफ से पानी और देखिए लोगों का आधे से ज्यादा शरीर जो है वो पानी में डूब चुका है। सबसे ज्यादा मुसीबत यहाँ पर बुजुर्गों और बच्चों के लिए ही थी। हालांकि लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें तैनात थी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं चेन्नई की तस्वीर, आप समझिए चेन्नई मेट्रो सिटी चेन्नई के क्या हालात हो गए। कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जो मिचोंग तूफान के बाद में यहाँ पर क्या हालात बने वो दर्शाती हैं। कई फीट तक पानी भरा हुआ है, गाड़ियां तैरती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर हालात बने थे, सड़क पर नाव चल रही थी, लोगों की परेशानियां किस तरह से बढ़ी। पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा नजर आया। सड़कों पर कई फीट तक पानी यहाँ पर भरा हुआ है। कोई इमरजेंसी सर्विसेज के तौर पर परेशान था, लेकिन लगातार यहाँ पर मेडिकल टीम की तैनाती थी। देखिए गाड़ी यहाँ पर तैरती हुई नजर आती है, मानो कोई वो कागज की कश्ती हो, और कागज की कश्ती की तरह ये गाड़ियां उसमें तैरती हुई नजर आई। लोग व्हील चेयर पर भी यहाँ पर थे, जिन्हें बड़ी मशक्कत के बाद में उनका रेस्क्यू किया गया और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। आप ये समझिए कि ये शहरी इलाकों का हाल है, तो जो निचली बस्तियां रही हैं उनकी उन जगहों पर क्या परिस्थिति बनी होगी, इनको देखकर समझा जा सकता है। 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान इम्पैक्ट कर गया। जो कुछ भी दावे यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, उनके दावों की पोल जो है वो यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही है। देखिए आप, हर किसी की यही कहानी है, हर किसी के चेहरे पर वही खौफ, वही दहशत यहाँ पर दिखाई दे गई है। इनके लिए ये जो मंजर है ये किसी एक बुरे सपने से कम नहीं है। आपको जैसे कि मैं बता रहा था कि इस इलाके में पिछले 2 दिनों से यहाँ पर पानी नहीं है, बिजली नहीं है, खाने के लिए यहाँ पर राशन नहीं है, बच्चों के लिए दूध नहीं है। ऐसे में 2 दिन का समय निकालना अपने घरों में फंसे हुए कितना मुश्किल हो सकता है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ना सिर्फ घरों के अंदर की बात, बल्कि घरों के बाहर भी, जहां पर बरसात थम चुकी है, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उसके बाद भी यहां से अभी तक पानी निकला नहीं। इसके लिए लोग जो है वो प्रशासन की नाकामयाबी को जिम्मेदार मानते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये उसका कंप्लीटली फेलियर रहा है कि यहां पर जो है वो पानी अब तक नहीं निकल पाया। दूसरी तरफ प्रशासन ने दावा कर रहा है कि यहां पर लोगों को बचाने के लिए फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहां पर किया जा रहा है। हमने आपको यहां पर तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से यहां पर एनडीआरएफ जो है उसकी बोट चल रही है, यहां पर जो चेन्नई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसकी यहां पर बोट चल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर जारी है। जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। खासतौर से जो महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन हैं, बच्चे हैं, उन्हें प्रायोरिटी के ऊपर जो है इस बोट में बिठा करके बाहर लाया जा रहा है। और जितने जो जेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, युवा हैं, वो खुद से ही अपनी मदद कर रहे हैं और बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए अपना सामान ले लेकर के हर कोई यहाँ से बाहर निकल रहा है। चेन्नई की ये सड़क है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, और उसकी सड़कों पर ये तस्वीर जो है बिल्कुल किसी नहर, किसी तालाब, किसी नदी जैसी हो गई, जहां पर अब नावें चल रही हैं। अपने आप में ये एक ऐसा मंजर, एक ऐसी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जो इस बात का खुलासा करती है कि अभी भी यहाँ पर जो है वो लोगों की परेशानी खत्म नहीं हुई है। और एक तरफ लोगों के लिए ये जो मंजर है ये किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। अभी इनकी जो परेशानी है वो खत्म होने में थोड़ा वक्त लगेगा, पानी उतरने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये जो यादें हैं, ये यादें इनके जहन में शायद एक बुरे सपने की तरह हमेशा के लिए कैद रहेंगी। देखिए टाइम्स ऑन भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे। चेन्नई